हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे टेंस बनाने के आसान से तरीके, जो बहुत आसान है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले टेंस बनाने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि क्या हम सेंटेंस बनाना जानते हैं। अगर जानते हैं तब तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, और नहीं जानते हैं तो प्लीज आप हमारे इस एक वीडियो को देखिए जो सेंटेंस के बारे में है और उसके फॉर्मेशन के बारे में है। दोस्तों, अगर वो सही से समझ में आ गया, सेंटेंस फॉर्मेशन सही से समझ में आ गया, तो टेंस बनाना बहुत ही आसान है। दोस्तों, अब चलते हैं, हम टेंस जानते हैं। दोस्तों, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम समझ लें कि टेंस कहते हैं समय यानी टाइम को, और ये 3 प्रकार के होते हैं। पास्ट, जो बीता हुआ है समय, और जो चल रहा है यानी प्रेजेंट वर्तमान काल, और जो आने वाला है यानी फ्यूचर भविष्य काल। दोस्तों, जो बीत गया उस पे हम था लाते हैं हिंदी में, ये याद रखिएगा। जो चल रहा है मौजूदा समय में है, उसमें हम क्या लगाएंगे, है लगाएंगे। और जो आने वाला समय है उसमें हम क्या लगाते हैं, गा लगाते हैं। जैसे वो आएगा, वो आ रहे होंगे, एटसेट्रा। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि इन तीनों के 4-4 प्रकार होते हैं। लेकिन दोस्तों, आप इस तरह ना याद करके, जैसा याद किया जाता है कॉमनली, आप ऐसे याद करिए: पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। फिर पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये दोस्तों 12 टेंस हो गए टोटल। अब हम जानते हैं कि टेंस बनाया कैसे जाए इंग्लिश में, यानी हिंदी, जो हमारी हिंदी भाषा है, जो हिंदी में हम बोलते हैं, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना हो टाइम को बताने के लिए, तो कैसे लाएंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले ये जानते हैं 3 चीजों को जो टेंस बनाने के लिए आवश्यक है। सबसे पहले नंबर है पहचान, कि हिंदी में हमारी लास्ट में जो हम बोलते हैं, तो हिंदी में लास्ट में क्या आता है, रहा है, आ रहा है, कि चुका है, कि ता है, क्या आ रहा है, उसे हम कहते हैं पहचान। तो हिंदी में जैसे वो जाता है, लास्ट में आ रहा है ता है, तो ये ता है, पहचान है। वो जा रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, रहा है, तो रहा है, पहचान है। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जानेंगे कि पहचान क्या होगी। तो सबसे पहले ये बता दें कि जो कंटिन्यूअस की पहचान है वो है रहा। कोई भी कंटिन्यूअस है जिसमें रहा होगा वो कंटिन्यूअस होगा। अब अगर रहा के साथ है लग गया तो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। रहा है, रही है, रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और रहा था, अगर था आ गया तो था आता है पास्ट में, और रहा आता है कंटिन्यूअस में, हो जाएगा रहा था पास्ट कंटिन्यूअस। और दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं रहा होगा, गा भी आ जाए तो गा आता है फ्यूचर में, और रहा आता है कंटिन्यूअस में। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब दोस्तों बात करते हैं परफेक्ट की। तो परफेक्ट की जो पहचान है वो है चुका। अगर चुका के साथ है लग गया तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। चुका के साथ था लग गया, चुका था, तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। चुका के साथ अगर होगा लग गया तो ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। अब बात करते हैं दोस्तों परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रहा पहचान आती है, लेकिन इसमें समय भी लग जाता है, और लाते हैं समय प्लस रहा पहचान आती है। समय प्लस रहा। अब समय प्लस रहा अगर किसी में आ रहा है और उसमें है आ रहा है, समय प्लस रहा है, तो है आता है प्रेजेंट में, तो ये हो जाएगा समय प्लस रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगर था आ गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगर रहा होगा आ गया, समय भी लगा हुआ है, तो हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। दूसरी बात दोस्तों कि हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लाएंगे, जो पहचान है। कट कर दियो रहा होगा के बाद। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है ता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है ता, था, ती, थी, ते, थे। और उसकी एक और पहचान होती है या, ये। जैसे आया, आई, आए, गया, गई, गए, लिखा, लिखी, लिखे। और फ्यूचर में दोस्तों गागी आएगा, केवल गागी आएगा। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब दोस्तों इसी पहचान के हिसाब से लाएंगे। अगर पहचान देख रहे हैं गा है तो गा के लिए विल शैल आता है, विल शैल लाएंगे। और अगर ता है ती है आ रहा है तो डू डज लाएंगे, ता था ती थी आ रहा है तो डिड लाएंगे। अब दोस्तों पहचान के बारे में, हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात कर लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब 3 होते हैं। हम लोग काफी कंफ्यूज होते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में दोस्तों, इसीलिए सारी प्रॉब्लम और दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब 3 है। एक होता है डू, एक होता है बी, और एक होता है हैव। ये 3 ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इन 3 हेल्पिंग वर्ब को समझ लीजिए, सारा
टेंशन दूर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन डू की फॉर्म आती है और वो है डज और डिड, और बी की भी फॉर्म होती है और बी की फॉर्म है इज, एम, आर, वॉज और वर, और हैव की भी फॉर्म आती है हैज और हैड। लेकिन दोस्तों तीन ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं, डू, बी, हैव। डू की फॉर्म, बी की फॉर्म और हैव की फॉर्म। तो दोस्तों वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जब हमने जान लिया, पहचान जान लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब हमने जान लिया, तीन हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि वर्ब की फॉर्म कौन सी लाएं दोस्तों। तो कंफ्यूजन में मत रहिए, अगर बी, डू और डू की फॉर्म आ रहा है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले लीजिए, और अगर बी और बी की फॉर्म में से कोई भी आ रहा है तो हम उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। और अगर दोस्तों हैव या हैव की फॉर्म में से कोई आ रहा है तो इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे दोस्तों। बहुत ही आसान है, आप वर्ब के फॉर्म के बारे में टेंशन छोड़ दीजिए। अगर डू और डू की फॉर्म आ रही है तो फर्स्ट फॉर्म ला दीजिए, बी और बी की फॉर्म आ रही है तो आईएनजी फॉर्म लगा दीजिए, हैव और हैव की फॉर्म आ रही है तो आप क्या लगा दीजिए, थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। अब दोस्तों फिर हम आते हैं पहचान। अब इंडिफिनिट में ता है के लिए हम लाते हैं डू और डज, और ता, था, ती, थी और या, ये के लिए लाते हैं डिड, और गा, गी के लिए हम हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि मॉडल वर्ब लाते हैं विल या शैल। फ्यूचर में सभी फ्यूचर, जितना भी फ्यूचर होगा इसमें सब फ्यूचर में विल या शैल लगेगा दोस्तों। अब बात करते हैं कि कंटिन्यूअस में क्या लगता है, तो इज, एम, आर लगता है दोस्तों रहा है के लिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है के लिए इज, एम, आर, रहा था के लिए वाज, वर, और रहा होगा के लिए विल बी, विल और बी आता है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं परफेक्ट की, तो परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो हैव आता है। ये तो हैव और हैज आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, यानी चुका है के लिए लाएंगे हम हैज या हैव। हैव लाएंगे बहुवचन के लिए, हैज लाएंगे एक वचन के लिए, और चुका था के लिए, चुका था या था के लिए हम लाएंगे हैड, और अगर चुका होगा आ रहा है उसमें लगाएंगे विल और हैव। दोस्तों ये हमने जान लिया कि इंडेफिनिट के लिए डू, डज, डिड आता है, और कंटिन्यूअस के लिए बी और बी की फॉर्म आती है, और परफेक्ट के लिए, तीनों परफेक्ट के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज है, पास्ट परफेक्ट के लिए हैड, और फ्यूचर परफेक्ट के लिए विल हैव, विल हैव। इन हैव की फॉर्म, हैव जिसमें आएगा थर्ड फॉर्म, बी जिसमें आएगा एनजी फॉर्म, और डू, डज, डिड जिसमें आ रहा है फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों बहुत ही आसान है, लेकिन एक चीज और बच गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सवाल ये है कि बी आता है कंटिन्यूअस में, हैव आता है परफेक्ट में, तो हैव इस, ये तो परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, बोले तो यहाँ पे परफेक्ट के लिए हैव भी लाना है और हैव की फॉर्म लानी है, और कंटिन्यूअस के लिए बी लाना है। दूसरी बात ये कि हैव को चाहिए थर्ड फॉर्म और बी को चाहिए आईएनजी फॉर्म। तो कैसे हम यहाँ पे, ये तो दो हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब को एक ही होगा, तो दो हेल्पिंग वर्ब को अलग अलग फॉर्म चाहिए और वर्ब को एक ही है, तो हम कैसे क्या करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम बताते हैं। हैव आता है परफेक्ट में और बी आता है कंटिन्यूअस में। हमने क्या किया, हैव को थर्ड फॉर्म चाहिए था तो बी को हमने थर्ड फॉर्म बना दिया, तो इसका काम पूरा हो गया। हैव को चाहिए थर्ड फॉर्म, बी को हमने बीन कर दिया, यानी बी की थर्ड फॉर्म ला दिया। अब बी को चाहिए आईएनजी फॉर्म दोस्तों, अब यहाँ पे हम आईएनजी फॉर्म जोड़ देंगे और ये हो जाएगा हैव बीन, हैज बीन, हो जाएगा परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और हैड बीन ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और विल हैव बीन या शैल हैव बीन ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और सब में आईएनजी लगी क्योंकि बी आया है लास्ट में। अब दोस्तों एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों अगर हमें कंटिन्यूअस बनाना है तो बनाते हैं, कंटिन्यूअस में बी और बी की फॉर्म आती है, अगर रहा है तो इज, एम, आर आता है। बनाते हैं कि वह जा रहा है, जा रहा है, तो रहा है के लिए इज, एम, आर आता है, लगाते हैं ही इज गोइंग, वह जा रहा है। यहाँ हम एक चीज और क्लियर कर देते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर्स लाते हैं। दोस्तों टेंस का फार्मूला नहीं होता है, सेंटेंस का फार्मूला आता है, और सेंटेंस का फार्मूला हमने पिछले वीडियो में बता दिया है कि सेंटेंस कैसे बनाया जाए।
वह जा रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अगर बनाना हो कि वो जा रहा था, तो कैसे बनाएंगे दोस्तों? बस हम इज एम आर की जगह पे वॉज पर ला देंगे और बना देंगे ही वॉज गोइंग, वो जा रहा था। ऐसे दोस्तों अगर हम फ्यूचर कंटिन्यूअस बोलें तो बोलेंगे वो जा रहा होगा। और रहा होगा के लिए हम इज एम आर में से बी ही की फॉर्म लाएंगे, लेकिन विल भी आता है इसमें फ्यूचर में, तो हम बोलेंगे ही विल। और विल के बाद चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, फर्स्ट फॉर्म आती है। और इज एम आर वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी ही है। ही विल बी गोइंग, मीनिंग है वो जा रहा होगा। तो दोस्तों तीनों आपका कंटिन्यूअस तैयार है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब आते हैं परफेक्ट में दोस्तों। परफेक्ट में जैसे वो जा चुका है, बोलेंगे ही, और चुका है के लिए हैज हैव आता है, और ही सिंगुलर है इसीलिए इसकी जगह पे सिंगुलर हैज लाएंगे, ही हैज। और हैव और हैज हैड जो भी आ रहा है, हैव और हैव की फॉर्म आ रही है, तो थर्ड फॉर्म लाते हैं, तो ही हैज गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ला दे, वह जा चुका है या वह चला गया है। अगर कहना हो कि वो जा चुका था तो बोलेंगे ही हैड गॉन, वो जा चुका था। अगर कहना हो कि वो जा चुका होगा तो कैसे बोलेंगे दोस्तों? ही और गा में हमेशा विल या शैल आता है, तो हैव फर्स्ट फॉर्म, ही विल हैव गॉन, वो जा चुका होगा, वो जा चुका होगा। अब दोस्तों आपने तीनों कंटिन्यूअस भी देख लिया और तीनों परफेक्ट भी देख लिया। अब हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो अगर इसमें समय भी लगता है यानी सिंस फोर लगता है, सिंस फोर का हम अगला वीडियो बनाएंगे दोस्तों, और उसमें आप अच्छे से जान जाएंगे। तो इसमें हम सिंस फोर ला देते हैं, लेकिन बता देंगे बाद में। जैसे कहना हो कि वो 2 घंटे से जा रहा है, 2 घंटे से जा रहा है, इसमें समय लग गया दोस्तों। और रहा है आ रहा है, तो रहा है कंटिन्यूअस में आता है, लेकिन 2 घंटे से समय लग गया, ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है कि इसमें परफेक्ट की भी हेल्पिंग वर्ब लगनी है और कंटिन्यूअस की। अब बनाते हैं, जैसे देखिए ही इज गोइंग, वो जा रहा है, ये कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर कहना हो कि वो 2 घंटे से जा रहा है, तो उसमें भी जा रहा है लेकिन 2 घंटे से, 2 घंटे से, 2 घंटे से जा रहा है, 2 घंटे से जा रहा है, 2 घंटे से जा रहा है। तो हम बनाएंगे ही, और यहाँ 2 घंटे से लग गया तो इज एम आर नहीं लाएंगे रहा है के लिए, हम परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों का हेल्पिंग वर्ब लाएंगे और बोलेंगे ही हैज बीन, और बी के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, गोइंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से जा रहा है। अगर कहना हो कि वो 2 घंटे से जा रहा था, तो हम बोलेंगे ही हैड बीन गोइंग फॉर 2 hours। अगर कहना हो कि वो 2 घंटे से जा रहा होगा, तो हम बोलेंगे ही विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से जा रहा होगा। 9 टेंस हो गए दोस्तों, तीनों कंटिन्यूअस, तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बच गया तीनों इंडेफिनिट। अब तीनों इंडेफिनिट को समझिए दोस्तों। तीनों इंडेफिनिट में आता है डू, डज और डिड। डू डज आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डिड आता है पास्ट इंडेफिनिट में, और फ्यूचर में विल शैल आता है दोस्तों। आपने ये देखा कि सभी में हेल्पिंग वर्ब आया है, सब में, इसमें सब में हेल्पिंग वर्ब आया है। लेकिन 12 टेंस में से 2 टेंस ऐसे हैं जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब लाते भी हैं और नहीं भी लाते हैं, कंडीशन है, और वो है डू, डज और डिड। दोस्तों अगर डू, डज, डिड लाना है तो तब लाएंगे जब हम नॉट या प्रश्न न लाएं। अगर हम नॉट ला दें या प्रश्न ला दें तो डू, डज, डिड नहीं लाते हैं। जैसे अगर कहना हो कि वो पढ़ता है या वो जाता है, तो हम ये बोलेंगे ही
गोज, वो जाता है। इसमें हम डज या डू नहीं लाए, वैसे डज एक वचन के लिए आता है, यहाँ पे डज आना चाहिए लेकिन नहीं आया है। ऐसे कहना है कि वो पढ़ता है, ही, या तुम पढ़ते हो, यू रीड। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एस लगा है, यस, और यहाँ पे नहीं लगा है। इसलिए नहीं लगा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक और एक्सेप्शन है, वो ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं, और अगर प्लूरल हो उसमें एस या ई एस नहीं लगाते हैं। और इन दोनों में डू डज नहीं लाए। डू डज इसलिए नहीं लाए दोस्तों क्योंकि ना तो इसमें नॉट है ना ही प्रश्न है। लेकिन अगर आपने इसमें प्रश्न पूछ दिया या नॉट लगा दिया तो हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। जैसे कहना हो कि वो नहीं जाता है तो बोलेंगे ही डज नॉट गो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे नॉट आ गया इसीलिए हेल्पिंग वर्ब लौट आया, और अब यहाँ आएगा नॉट गो। ऐसे प्रश्न बनाएंगे तो जैसे डज ही गो, वाई डज ही गो, एटसेट्रा। अब दोस्तों बात करते हैं यू रीड, तुम पढ़ते हो। लेकिन अगर कहना है कि तुम नहीं पढ़ते हो, नॉट लाना है, तो बोलेंगे यू डू नॉट रीड। तो नॉट आ गया इसीलिए डू आ जाएगा दोस्तों, और डू इसमें इसलिए आएगा कि क्योंकि प्लूरल में डू आता है और सिंगुलर में डज आता है। अब बात करते हैं दोस्तों डिड की। ये डिड था या ये मीनिंग होती है। अगर कहना हो कि वो गया या जाता था, इसमें नॉट नहीं है और प्रश्न भी नहीं है, तो सेकंड फॉर्म लाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा सेकंड फॉर्म, और बोलेंगे ही वेंट। मीनिंग है वो जाता था या वो गया। और इसका पढ़ेंगे यू, लिखेंगे रीडी लेकिन पढ़ेंगे रेड। यू रेड, तुम पढ़ते थे या तुम पढ़े। इसमें दोस्तों डिड नहीं लाए, डिड इसलिए नहीं आए क्योंकि नॉट नहीं है या प्रश्न नहीं है। अब इसमें नॉट लाते हैं, जैसे वो नहीं गया, वो नहीं जाता था, तो बोलेंगे ही डिड नॉट गो। गो क्यों लाए दोस्तों? क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि डू डज डिड जब भी आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो डिड आने के बाद ये वेंट जो कि सेकंड फॉर्म था फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और बोलेंगे ही डिड नॉट गो। ऐसे ही यहाँ पे यू डिड नॉट रीड, तुम नहीं पढ़ते थे, तुम नहीं पढ़े। या डिड यू रीड, क्या तुम पढ़े। वाई डिड यू रीड, तुम क्यों पढ़े। एक टेंस बचा है यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का, जिसमें विल लगेगा। और ये आप जानते हैं कि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। तो अगर कहना हो कि वो जाएगा तो बोलेंगे ही विल गो, वो पढ़ेगा, तुम पढ़ोगे, यू विल रीड। थैंक यू दोस्तों, अगली वीडियो में फिर हम आएंगे।